आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग डे 74। आइए पंच तत्वों की दिव्य ऊर्जा को हृदय में धारण करें, प्रकृति के दिव्य रंगों को हृदय में धारण करें, प्रेम के उस दिव्य समुद्र में बैठ जाएं। गुरु मंडल, देव मंडल, ऋषि मंडल के सानिध्य में इस दिव्य देवीय स्वाध्याय को आगे बढ़ाएं। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। और भाव यही कि ये स्वाध्याय गुरुओं की वाणी, महात्माओं की वाणी, महात्माओं की लेखनी सारी समष्टि का जागरण कर रही है। और अब पंचतत्व इसमें हमारे साथ हैं। जो भी स्वाध्याय हो रहा है, इस स्वाध्याय की दैवीय ऊर्जा, जो भी मानसिक रूप से आप सब लोग जप कर रहे हैं, उस जप की ऊर्जा पंच तत्वों में जाकर मिक्स हो रही है। और ये पंच तत्व पूरे ब्रह्मांड में फैल रहे हैं। और ब्रह्मांड में हर किसी के भीतर, हर जड़ चेतन का के पास जाकर उनका दरवाजा खटखटा रहे हैं। और पंच तत्वों के माध्यम से स्वाध्याय की इस एनर्जी को परम पूज्य गुरुदेव पूरी समष्टि में फैला रहे हैं। इसी भाव के साथ आगे पढ़ते हैं। पिछले स्वाध्याय में हमने बुक से तो नहीं पढ़ा, पर पंच तत्वों की दिव्यता को जाना, उनको समझा और पंच तत्वों के प्रति एक अवेयर जीवन जीने के लिए संकल्पित हुए। और उसके पहले गुरुदेव ने बताया था कि मानव जीवन मिला है तो पेट और प्रजनन के लिए नहीं मिला है। मानव जीवन मिला है तो हमें हर चीज में दिव्यता ढूंढनी है। हम कोई भी एक्शन करें, कुछ भी काम करें, तो हमको ये सोचना है कि भाई खाने का काम तो हम भी कर रहे हैं और बाकी योनि भी कर रही है। अंतर क्या है? अंतर क्या है? तो हमें एक अवेयर ईटिंग करनी है। मान लो हम खा रहे हैं तो हम ये जान लें कि हम खा नहीं रहे, हम खिला रहे हैं। मैं दृष्टा भाव से इस देह के पोषण के लिए इसको खिला रही हूँ। तो कितना खिलाना है? एक लिमिटेड आहार, तो उसमें ओवर ईटिंग नहीं होगी, गलत आहार अंदर नहीं जाएगा, एक अवेयर खाना अंदर जाएगा। तो अगर हम ये अवेयर हो जाएं कि हम खा नहीं रहे, हम भोग नहीं रहे, हम भोगता नहीं है, हम भोगी नहीं है, हम योगी हैं, हमें योगियों जैसा जीवन जीने की आवश्यकता है। इसको गुरुदेव अलग अलग तरीकों से समझा देते हैं। अब आगे गुरुदेव बता रहे हैं, पशु केवल वर्तमान को देखता है, ना वह भूतकाल के अनुभवों और निष्कर्षों पर विचार करता है और ना आगे होने वाले भले पूरे परिणामों के संबंध में सोचता है। उसे केवल आज का, अभी का आकर्षण प्रभावित करता है और उसी से प्रभावित होकर वह जो प्रिय है वह करता है। लगता है यही रीति नीति हमने अपना ली। भूतकाल जितनी विषम योनियों में से होकर गुजरा और इस अलभ्य अवसर को, मानव जीवन को गवा देने पर आत्मग्लानि, ईश्वर की नाराजगी, कर्तव्य भुलाने की प्रताड़ना या फिर 84 लाख योनियों में भ्रमण करने की अंधकार भरी संभावना पर विचार करें, तो विवेक यही कहेगा कि जीवनोद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ करना आवश्यक है। वासना और तृष्णा ही सब कुछ नहीं है। इन दो की परिधि में सारी विचारना और अभिरुचि केंद्रीभूत किए रहना ही बुद्धिमत्ता नहीं है, वरन यह भी समझदारी है कि मानव शरीर जैसी बहुमूल्य सुअवसर का सदुपयोग करने की बात सोची जाए। पेट और प्रजनन के लिए सारा समय और सारा उत्साह नियोजित किए रहना और उन्हीं क्षेत्रों में से कुछ क्षेत्रों की हंसी खुशी प्राप्त करते रहना सर्वविदित बुद्धिमत्ता मानी जाती जरूर है, पर वास्तविकता वैसी नहीं। इन सुविधाओं को तो कृमि कीट भी जुटा लेते हैं, कीड़े मकोड़े भी पेट पालते हैं और बच्चे जनते हैं। यह दो कार्य ही मनुष्य जैसे विशिष्ट प्राणी के हिस्से में आए, वह इन्हीं दो आकर्षणों में बंधा और विचरता रहा, तो उसकी क्या विशेषता रही? बुद्धिमत्ता ने उसे विशिष्टता क्या प्रदान करी? तो कितना अलार्मिंग पैराग्राफ है, कितना दिव्य पैराग्राफ है। गुरुदेव कह रहे हैं एक आत्मा के जैसे सोचिए। अगर देह के जैसे सोचेंगे तो ये बात समझ में नहीं आएगी। एक सोचिए कि एक ही जीवन नहीं मिला, पहले भी कई सारे जीवन है और आने वाले समय में भी कई सारे जीवन होंगे। अब अगर हम देह भाव से सोचेंगे तो हम कहेंगे अब ये एक जीवन मिला है और इसको हम ये भगवान भगवान करके वेस्ट नहीं करना चाहते। ये एक जीवन मिला है, इसको पूरा जी भर के एंजॉय कर लो। अगर हम देह भाव से सोचेंगे तो हम इस तरह सोचेंगे और फिर हमारे सामने कितना भी ज्ञान परोस दिया जाए, हम कहेंगे हमको नहीं इसको इम्प्लीमेंट करना। यार एक लाइफ है, सुकून से जी लो। तो किट्टी जाएंगे, पार्टी जाएंगे, ड्रिंक करेंगे, वासना वाला जीवन जिएंगे, सब कुछ पता है। पर अब एक यही तो जीवन है ना, इसको एंजॉय करने दो। लेकिन जब हम आत्मा के स्तर पर सोचेंगे कि मैं ये देह नहीं हूँ, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम मच मोर, मैं इस देह से कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत ऊंचा, कुछ बहुत दिव्य हूँ, तो हम भूत भविष्य और वर्तमान की फिक्र करेंगे कि बड़ी मुश्किल से 84 लाख योनियों में नालियों से होते हुए, गुजरते हुए, जाने कैसे भगवान की ये अनन्य कृपा हुई और ये मानव जन्म मिला। और आगे साथ में क्या जाएगा? ये देह साथ नहीं जाएगी। फिर क्या साथ जाएगा? कोई कोई कर्म साथ नहीं जाने वाला। कर्म का फल जरूर साथ जाएगा, पर कोई कर्म साथ नहीं जाने वाला। साथ जाएंगी विचारणाएं, भावनाएं, चित्त पर अंकित। और उस कारण शरीर से ही नए शरीर का निर्माण भी होगा। जो कारण शरीर बन जाएगा, डेवलप हो जाएगा। तो हम देह के लिए जीवन जिए कि आत्मा के लिए जीवन जिए? और अगर हम देह के लिए जीवन जिएंगे तो हम केवल लस्ट की एनर्जी में उलझे रहेंगे। माफ कीजिएगा, कलयुग की एनर्जी में लस्ट बहुत हाई एंड पर है।
हम हर तरह वासना केवल शारीरिक नहीं होती, वासना के बहुत सारे स्वरूप होते हैं और हम केवल एक वासनाग्रस्त जीवन जी रहे हैं, तृष्णाओं के पीछे भाग रहे हैं, चाहे वो खाने की तृष्णा हो, चाहे वो चाहे वो किसी भी चीज़ की तृष्णा हो, पर हम तृष्णाओं के पीछे भाग रहे हैं। तो गुरुदेव कह रहे थे भगवान ने बुद्धि दी, उसका क्या लाभ है? भगवान को मानव को बुद्धि देने की आवश्यकता ही नहीं थी। भगवान ने मानव को विवेक दिया, ऋतंभरा दी, प्रज्ञा दी और अगर हमने इस प्रज्ञा का उपयोग नहीं किया, तो फिर हम पछताते रह जाएँगे और इस मानव जीवन का सदुपयोग नहीं कर पाएँगे और वो समझदारी नहीं है क्योंकि ये बहुमूल्य सुअवसर बड़ी कृपा से प्राप्त हुआ है और इसका दर्द समझा नहीं जा सकता और प्रार्थना करते हैं कि हम अगर आज ना समझें, तो फिर देर हो जाएगी और वो जो दर्द जब होगा ना, जब मृत्यु शैया पर पड़े होंगे और जब देह त्याग देगी प्राण और जो आत्मा को कलप होगी ना, वो कलप नरक के समान है वो कलप। भगवान ना करे कभी किसी को वो कलप जीनी पड़े। तो हम आज जाग जाएँ कि हमें अपने जीवन के उद्देश्य को जानना है, समझना है और उसकी पूर्ति में ही जीवन बिताना है। हम मोह में, लोभ में, अहंकार में, पेट और प्रजनन में तो जीवन नहीं बिता सकते। मात्र इसी के लिए मनुष्य तन प्राप्त नहीं हुआ है। भौतिक सुख ही पाना है, तो वह कम से कम कुछ तो टिकाऊ होना ही चाहिए, जो आने के साथ ही विदा हो जाए, क्षण भर भी ना रुके और जिसका परिणाम पश्चाताप एवं प्रताड़ना के रूप में मिले, वह भी भला कोई सुख है? जीभ का चटोरापन कल्पना में तो बड़ा आकर्षण लगता है। स्वादिष्ट पदार्थों को जब तक नहीं खाया, तब तक वे बड़े आकर्षक लगते हैं, ललचाते हैं और मन को बड़े अच्छे लगते हैं। पर जब खाने बैठते हैं, तो 5 मिनट भी नहीं बीतते कि पेट भर जाता है और उन आकर्षक पदार्थों का एक ग्रास भी पेट में ठूसना कठिन हो जाता है और वे बुरे अनाकर्षक लगने लगते हैं। जो सुख 5 मिनट भी स्थिर ना रह सके, पेट को अनावश्यक रूप से भरने और पीछे अस्वस्थता में फंसने की भूमिका बनाए, भला वह भी कोई महत्वपूर्ण सुख है? ऐसी जीव लोलुपता के लिए अति आकर्षक रहने, व्यंजनों के लिए बहुत समय और धन कमाने तथा नीति अनीति का ध्यान रखे बिना साधन जुटाने के लिए यदि हमारी प्रवृत्ति होती, तो उसे समझदारी कैसे कहा? रूखा-सूखा खाकर स्वास्थ्य संभालते रहने वाली सस्ती खाद्य सामग्री पर संतोष करके स्वल्प श्रम, स्वल्प समय में काम चलाऊ व्यवस्था जुटाई जा सकती है। ये पैराग्राफ दिखने में बड़ा सरल सा लग रहा है कि गुरुदेव खाने की ओर इंगित कर रहे हैं। गुरुदेव ने कहा कि मनुष्य जीवन के 2 ही द्वार हैं और ये 2 द्वार बंद नहीं हो पाते हैं और क्योंकि ये 2 द्वार बंद नहीं होते, तो मनुष्य पतन के गर्त में गिर जाता है। एक कौन-सा द्वार है? एक जीवा और एक है वासना। ये 2 द्वार हैं, लस्ट की एनर्जी और खाने की एनर्जी। मतलब लस्ट की एनर्जी में फिज़िकल अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, पूरा-पूरा वासना की बात कर रहे हैं। मनुष्य 2 ही जगह से गिर रहा है, एक तो वासना में डूबा हुआ है या खाने में डूबा हुआ है। आप देख लो, हमारे को बहुत ज़्यादा रुपया पैसा कमाने की हड़क क्यों है? क्यों? क्योंकि ये खाना है, वो खाना है। आधे से ज़्यादा खर्चा किचन में होता है। किचन में जाने कितने प्रोडक्ट्स भरे पड़े हैं, जाने कितना सामान भरा पड़ा है और सब प्रोसेस्ड है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो रॉ हो, जो बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में हो। प्रोसेस्ड फूड लाते हैं, उसको खाते हैं और खाने के बाद क्या करते हैं? पेट खराब करते हैं, फिर इसबगोल खा लेते हैं उसके ऊपर। फिर अलग-अलग तरीके चूर्ण खाते हैं कि पेट ठीक हो जाए। और गुरुदेव कह रहे हैं ये कैसा सुख है? मान लो हमें गुलाब जामुन पसंद है, फिर भी हम एक सीमा में खा सकते हैं। 5 मिनट खा लेंगे, 10 मिनट खा लेंगे, 50 खा लेंगे। 50 बहुत ज़्यादा संख्या है, पर 50 भी खाना बड़ा मुश्किल है। पर इतना प्रेम है तो खा लो ना बैठकर 50 एक बार में। गुरुदेव कह रहे हैं ये कैसा टेम्परेरी प्रेम है भई, जिसका परिणाम कुछ भी नहीं है। खाया और वो खाने के बाद क्या हो जाता है, ठाकुर की अगर एग्ज़ाम्पल बताऊँ तो ठाकुर ये कहते थे कि अगर तुमको किसी खाने की चीज़ पर बहुत ज़्यादा मन भटक रहा है ना, बहुत ज़्यादा अटक रहे हो, तो उस खाने की चीज़ को देखते रहो। उसको ध्यान से देखो। जो तुम्हारी फ़ेवरेट चीज़ है उसको देखो। देखो ये एक्सपेरिमेंट करना है तो कर लेना, यहाँ से कोई बाध्यता नहीं है कि आप अपनी फ़ेवरेट खाने की चीज़ को देखो। लेकिन अब आ रहा है तो बता दो। अपनी फ़ेवरेट खाने की चीज़ को देखते रहो, फिर विचार करो, ये खाने की चीज़ मैंने उठाई, अभी उठाना नहीं है, केवल विचार करना है। ये मैंने मुँह में रखी मैंने चबाई, चबा ली। अब चबा के क्या हुआ? जीभ को एक क्षणिक स्वाद मिला। वो स्वाद कितनी देर रहेगा? 10 मिनट, 5 मिनट, लेकिन वो स्वाद क्या करेगा? इंद्रियों को आसक्त करेगा और बार-बार वो चीज़ खाने का मेरा मन करेगा, बार-बार। अब वो क्या हो गया? चबाई भी ढंग से नहीं, हम खाना चबा भी अच्छे से नहीं रहे। खाना अच्छे से चबा लें तो आधी स्वास्थ्य की समस्या समाप्त हो जाएँगी। दूसरा ग्रास खाने की इतनी जल्दी है कि पहला ग्रास मुँह में रखा और हाथ दूसरे ग्रास पर चला जाता है। कभी खाना खाएँगे तो ध्यान से देखिएगा, पहला ग्रास मुँह में रखा, उसको चबाया भी नहीं और हाथ दूसरे ग्रास पर है। ये मन की लोलुपता है, लालच। हाय बस मुँह में खत्म ना हो और दूसरा डाल लें और मुँह का खत्म भी नहीं होता, हाथ से उठाकर दूसरा मुँह में चला जाता है। अब बेचारी आंतें रो रही है, पेट रो रहा है, मशीन रो रही है अंदर की, लीवर चिल्ला रहा है, लेकिन हमको कहाँ सुनाई आ रहा है? हमको तो वो खाना दिखाई दे रहा है और उसी खाने को अगर 2 लोग शेयर कर रहे हो,
तो फेवरेट है कौन ज्यादा खा ले, कहीं सामने वाले के मुंह में दो कौर ज्यादा न चली जाए, ये बड़ी समस्या हो जाएगी। तो सही तरीके से खाना खाना है तो जब तक मुंह का ग्रास खत्म ना हो जाए तब तक अपने हाथ को कसकर बांध के रखो कि हाथ खाली पड़ नहीं जाएगा, दूसरा ग्रास उठाएंगे नहीं जब तक पहला चबा के अंदर ना ले जाए। लेकिन वो हो नहीं पाता। चलो कोई बात नहीं, अभी तो विजुअलाइजेशन चल रहा है। अब क्या हुआ, ये खाना अंदर गया। अब खाना तो ये हेल्दी था ही नहीं, इसमें कोई पाचक रस था ही नहीं, मिर्च मसाले प्रोसेस्ड जाने क्या क्या था, पेट में जाके इसने हाहाकार मचाया। और यकीन मानो शाम तक या अगले दिन सुबह तक किस फॉर्म में बाहर निकला, मल बन के निकला। तो तुम्हारे हाथ में क्या है जिसको तुम ध्यान से देख रहे हो, अल्टीमेटली वो क्या है, वो मल ही है। बुरा मत मानिएगा, सच्चाई यही है। जो देख रहे हो उसमें कुछ नहीं है, वो मल ही है एक तरह का। अब खा पाएंगे क्या, देख लेंगे तो ऐसे। तो एक अवेयर ईटिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अरे अगर इतना ही प्रिय है तो लगातार 2 घंटे बैठ के उस चीज को क्यों नहीं खा पा रहे? लगातार 2 घंटे स्वाध्याय सुन लेते हो, लगातार 2 घंटे जप कर लेते हो, भगवान का चिंतन कर लेते हो, अगर आत्मा का सुख समझ में आ गया है तो इसका मतलब परमानेंट सुख तो वो है ना, परमानेंट हैप्पीनेस तो वो है जो लंबे समय तक, जो काम लंबे समय तक किया जा सके और लंबे समय तक करके भी समय का पता ना चले, वो काम आत्मा का सुख हो सकता है। जो काम हम लंबे समय तक ही नहीं कर पा रहे, जिसको छोटे समय कर पा रहे हैं, उसको सुख कैसे मान लिया, उसको सुख मानकर कैसे जी लिया और इस मानव देह रूपी मशीन को खराब कर लिया। बीमार क्यों है? जितने लोग इसे सुन रहे हैं उनमें से अगर कोई भी एक ऐसा है जो कह दे हम 100% स्वस्थ हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये देह जो बोल रही है ये भी पूर्ण स्वस्थ नहीं है भाई, बाकी तो क्या बताऊं। अगर आप में से कोई है ऐसा जो 100% स्वस्थ है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दो भाई क्या करते हो ऐसा, और आपकी दिव्य चेतना को नमन है, हमको बता दो क्या करते हो, हम भी प्रयास कर लेंगे। क्यों? वी आर नॉट अवेयर अबाउट अवर ईटिंग, वी आर नॉट अवेयर। दूसरा छेद है वासना का। हर समय इंद्रियां कहाँ रहती हैं, वासनाग्रस्त रहती हैं। हर समय लस्ट की एनर्जी, वॉट एवर द एज इज, एज मैटर नहीं करती। आजकल तो हमारा यूथ 8-9 के बच्चे भी क्या देख रहे हैं कोई आइडिया नहीं है, क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है ये सब, क्यों हो रहा है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है और बहुत ज्यादा विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि ये सब एनर्जी है और इस एनर्जी को हम ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहे। एनर्जी, जीवन जो है लस्ट टू लव होना चाहिए और हम लस्ट टू लस्ट ही जा रहे हैं। और अगर हमने इन दो एनर्जीज को चैनलाइज नहीं किया, हमने इन दो एनर्जी पर काम नहीं किया, तो हमने जितना मर्जी भगवान का नाम लिया, हमने खुद को धोखा दिया और अपने भगवान को धोखा दिया। इससे बड़ा कोई सत्य नहीं है, कड़वा है पर सत्य है। आप बैठकर 100 माला कर लो और उसके बाद केवल खाने पर और वासना पे चिंतन कर लो, आपकी 100 माला बेकार, कोई फायदा नहीं उन माला को करने का, क्योंकि उन माला से जो सीख मिलनी थी वो तो आत्मा में उतरी नहीं। और फिर अगर खाने का और लस्ट का इतना शौक रहता है तो चिंतन इन्हीं की दिशा में रहता है। आज सोच रहे हैं कल क्या बनाए, अभी नाश्ता किया और सोच रहे हैं 2 घंटे बाद क्या खाएंगे, 2 घंटे बाद सोच रहे हैं शाम को क्या खाएंगे, शाम को सोच रहे हैं रात को कुछ तो चाय चाहिए चाहिए, फिर सोने से पहले सोच रहे हैं कुछ मैंगो शेक जैसा हो जाए क्या, या कुछ कॉफी सी बना ले क्या। खाने से चिंतन ही बाहर नहीं आ पाता है, एक क्षण भी नहीं, एक पल भी नहीं। तो चिंतन करने योग्य केवल भगवान है, चिंतन करने योग्य केवल गुरुदेव के दिए ये विचार है, ये दिव्य लेखनी है, और हमारा चिंतन कहाँ जा रहा है। और अगर लस्ट की एनर्जी है तो दिन में भले काम ऑफिस में कर रहे हैं, सोच रात के बारे में रहे, वासना ग्रसित होकर क्या देखेंगे क्या नहीं देखेंगे, वेयर वी आर लीडिंग टूवर्ड्स, हम कहाँ जा रहे हैं, ये मानवता नहीं है। मानव देह का ये सदुपयोग नहीं हो सकता। कीट पतंगे भी यही कर रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे इस मानव देह का, बाद में बहुत रोना आएगा, बाद में बहुत पछताएंगे। और गुरुदेव ने लिखा है अपनी किताबों में कि अगर आपको प्रोटीन विटामिन मिनरल चाहिए, अगर आपको प्रोटीन विटामिन मिनरल चाहिए, आप एक सूखी रोटी ले लो, एक रोटी, पूरे दिल से पंच तत्वों का सम्मान करके, भगवान को आभार करके, मंत्रोच्चारण के साथ बनाओ, मंत्रोच्चारण के साथ उस एक रोटी को सुकून से बैठकर बैकग्राउंड में एक मंत्रा लगा दो, मुस्कुराते हुए, बिना किसी से बात करते हुए, चबा चबा कर खाओ, चबा चबा कर खाओ, इतना चबा कर खाओ, उसमें कोई सब्जी की भी जरूरत नहीं है, आपको वो एक रोटी संपूर्ण पोषण दे देगी, संपूर्ण पोषण जिसकी आवश्यकता है। और गुरुदेव ने ये लिखा नहीं, अपने जीवन से एक्सपेरिमेंट करके बताया। गुरुदेव ने संपूर्ण जीवन इसी तरह का खाना खाया, गुरुदेव ने संपूर्ण जीवन इसी तरह का प्रसाद पाया है। हम वहां तक नहीं पहुंच सकते, समझते हैं बहुत दिक्कत है, ऐसा बहुत कठिन है, प्रवर्त मन है, वृत्तियां बहुत हावी हैं, कई जन्मों की यात्रा है,
लेकिन एक अवेयरनेस तो क्रिएट कर सकते हैं, एक अलर्टनेस तो क्रिएट कर सकते हैं। वो यात्रा बहुत दूर है, पर आज के स्वाध्याय में गुरुदेव ने खाई तो बता दी ना, कितना गैप कितना लंबा है। ऐसा थोड़ी ना है कि ये देह बोल रही है तो ये कर पा रही है, नहीं, बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन कम से कम समझ में तो आ रहा है कि किस दिशा चलना है। तो आज एक संकल्प तो उठाए, कोई एक छोटा संकल्प। स्वाध्याय का अर्थ ये है कि जब कुछ पढ़ लिया, कुछ समझ लिया, तो उससे रिलेटेड अपनी परिस्थितियों को सामने रखते हुए सामंजस्य के साथ एक संकल्प, छोटा संकल्प उठाएं, पर उठाएं। तो आज के स्वाध्याय में गुरुदेव यही समझा रहे हैं। और अगर ये खाने की वृत्ति से हट जाएंगे और लस्ट की वृत्ति से, वासनाओं से मुक्त हो जाएंगे, तो बहुत रुपया पैसा कमाने की जरूरत ही नहीं, ना बहुत सारे कपड़े चाहिए। पैसा क्यों कमा रहे हैं? रोटी कपड़ा और मकान इसी के लिए तो कमा रहे हैं। अब जब जब रिक्वायरमेंट खत्म हो गई तो हाय तौबा खत्म हो गई, हाय तौबा खत्म हो गई तो एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि हम पूर्ण स्वस्थ हैं, हम एक संतोष वाला जीवन जी रहे हैं, रूखा सूखा खाकर भी हम संतोष में, हम आनंद में, हमको कोई भागदौड़ ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है। और ये नहीं होगा तो कर्जे नहीं लेंगे। आधे से ज्यादा लोग लोन में दबे हुए, क्रेडिट कार्ड आ गए हैं आजकल। क्या होता है क्रेडिट कार्ड? क्या है? अपनी चादर से ज्यादा पांव पसारना। क्रेडिट कार्ड का मतलब ही है, क्रेडिट कार्ड यूज बहुत कम लोग हैं जो विवेक से क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। आपकी सैलरी से ज्यादा खर्चा, आपके प्रॉफिट से ज्यादा खर्चा, क्रेडिट कार्ड का मतलब ही है। और उसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम अपनी देह को क्रेडिट के अकॉर्डिंग जी रहे हैं। उधारी की मिली हुई देह है ना, ये तो अपनी है ही नहीं, इससे तो कोई प्रेम ही नहीं हो रहा अभी तक, और उसी अनुसार जीवन जी रहे। तो गुरुदेव ये कह रहे हैं कि जिसने ये कर लिया उसको बहुत कम श्रम करना पड़ेगा। उसका उसका जो काम है वो बहुत बहुत मिनिमम मिनिमम औसत दर्जे के भारतीय जीवन वाले स्तर पर सुकून से जाएगा। फिर ऐसा होगा तो समय बहुत बचेगा भगवान का काम करने के लिए। अभी तो हम कह देते हैं ना समय नहीं है, फिर हमारे पास बहुत समय बचेगा। फिर गुरुदेव कह रहे हैं ऐसा संतोष कर लेना और इस जंजाल से बचाई हुई शक्ति को महत्वपूर्ण कार्यों में लगाना दूरदर्शिता माना जाएगा, ना समझी नहीं। अब सोचो ना, हर समय क्या खाना क्या बनाना से मुक्त हो गए, और ब्रेन का तो पैटर्न है सोचना, तो कम से कम कुछ तो दिव्य सोचेंगे, कुछ तो अच्छा सोचेंगे, क्योंकि क्या खाएं और क्या बनाए से बाहर आ गए। अब क्या सोचे? सोचने के लिए गुरुदेव ने कितना कुछ दे रखा है। अब समय मिलेगा स्वाध्याय करने का, अच्छी बुक सुनने का, भजन सुनने का, भगवान का चिंतन करने का। होटल होटलों के रहने, व्यंजनों के व्यय और स्त्रियों के दिन चूल्हे चौके के जाल, स्त्रियों का सारे दिन चूल्हे चौके का जाल जंजाल बुनते रहना, समय व शक्ति का सदुपयोग कहाँ हुआ। क्षणिक लिप्सा हमारी महत्वपूर्ण क्षमताओं का अव्यय और दुरुपयोग करे, यह मानवीय बुद्धिमत्ता की एक दुर्भाग्य बड़ी विडंबना ही कही जाएगी। और ये गुरुदेव ने एक स्वाध्याय में और भी बताया था। गुरुदेव कह रहे हैं कि हमारे समाज में जो लेडीज है ना, जो फीमेल्स है, जो किचन में घुसी रहती हैं, आधी तो अपने मुंह से घुसी रहती है। हाय मेरा लाल पीला नीला, इसे कुछ तो खिलाना पड़ेगा। हाय मैं आज तेरे लिए, प्यार का मतलब ये है, ज्यादा प्यार आ रहा है तो आज तो छोले भटूरे बना दूं, आज तुझे पाव भाजी बना दूं, आज तुझे मठरी बना दूं, आज तुझे ये बना दूं। जितना ज्यादा प्यार उतनी ज्यादा डिशेस, और जहां जहां से निकल कर आएंगी एकदम तली भुनी, जाने कहां से निकल कर आती है। ये प्रेम है, ये प्रेम की परिभाषा है, इसे प्रेम कहते हैं क्या हम? क्या होगा उस देह का? खिला लो तला भुना गोलगप्पा, आपके घर में बैठा होगा तैयार एक, आपकी खुद की संतान गोलगप्पा हो जाएगी फूलकर, और बनेगा तो खुद भी खाएंगे। तो आधे तो हम मोह में उठते मरते रहते हैं अपने बच्चों के, और आधा हमारे परिवारों की व्यवस्था ऐसी हो गई है कि घर में सब चाहते ही है कि बीइंग अ फीमेल यू हैव टू कुक। तो हर किसी की जागृति इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पूरे संपूर्ण परिवार की जागृति इंपॉर्टेंट है। हम अपने बच्चों को अवेयरनेस ही नहीं दे रहे, हेल्दी ईटिंग के बारे में बता ही नहीं रहे, हेल्दी लाइफ स्टाइल के बारे में बता ही नहीं रहे, हेल्दी इमोशनल हेल्थ के बारे में बता ही नहीं रहे। इमोशनल हेल्थ क्या होती है हमको ही नहीं पता, तो बच्चों को क्या बताएंगे? इमोशनल हेल्थ ज्यादा जरूरी है। आप बच्चे को मत खिलाओ इतना तला भुना, इतना प्रेम वाला। बच्चे के साथ बैठकर क्वालिटी टाइम बिताओ, एक बॉन्ड बनेगा लॉन्ग टर्म, एक दिव्य बॉन्ड बनेगा। लेकिन वो नहीं पता, फैमिली के साथ बैठकर क्वालिटी टाइम बताएं, एक दिव्य बॉन्ड बनेगा, पर उसके बारे में तो अवेयरनेस ही नहीं है। तो गुरुदेव कह रहे हैं इस दुनिया में अगर 50% मेल है और 50% फीमेल है, ऐसा मान लेते हैं, 50% फीमेल में थे, 30% फीमेल्स का आधे से ज्यादा समय किचन में चला जाता है, चूल्हे चौके में चला जाता है। तो इस देश का कितना सारा समय वेस्ट हो गया, इस देश की कितनी सारी एनर्जी वेस्ट हो गई। और इस 30% में से 20% जागरूक हैं, लेकिन उनको किचन में खटना पटना पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि अवेयरनेस नहीं आ रही, इसलिए क्योंकि परिवार जाग नहीं रहे। तो ये देश का नुकसान है, क्योंकि ये सारी वो एनर्जी है जो निष्क्रिय हो गई है, और इन एनर्जीज को सक्रिय करना पड़ेगा। पर उसके लिए पहले हमको तो जागना पड़ेगा ना, हमको जागना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि स्वाध्याय सुन लिया तो अपने घरों में आज जाके डंडा उठा लें, हम खाना नहीं बनाएंगे, नहीं।
पहले अपनी वासनाओं से ऊपर उठ जाए भाई। हमको कितना चाहिए, हम कितने उपवास कर सकते हैं, हम गुरुदेव जैसा जीवन कितना जी सकते हैं। हमारी अगर वासनाओं की वृत्तियों पर कंट्रोल हो गया, हमारे अगर ये दोनों क्षेत्र कंट्रोल हो गए, तो हमारे आसपास वाले अपने आप कहना मानने लगेंगे। फर्स्ट वी नीड टू वर्क ऑन अवर सेल्फ। हम उस मोह से बाहर आ जाए जिस मोह के तहत प्रेम आया। प्रेम का मतलब है, अगर बच्चा हॉस्टल में और बच्चा लौट कर आ रहा है, तो उस प्रेम का मतलब है 10 डिश बनना। उस 10 डिश में क्या पैसा खराब नहीं होता, समय खराब नहीं होता? उसकी जगह बच्चे के साथ बैठना था। लेकिन ये वन डे में नहीं होगा। दिस चेंज कैन नॉट हैपन इन वन डे, क्योंकि हमने इसको बिगाड़ा बहुत लंबे समय से। तो स्लोली स्लोली वी हैव टू प्रोसेस इट। अब जिसके घर की जैसी व्यवस्था, उसको उस हिसाब से निर्णय लेना होगा। जिसकी जैसी अप्रोच, उसको उस हिसाब से निर्णय लेना होगा। तो यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा कि हम प्रेम कम कर दें या प्रेम के आधार पे चले नहीं। बच्चा अगर फर्स्ट आया है क्लास में, बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ है, तो उसको प्रेम देना है। अन्न से तो मन बन रहा है, अन्न में बड़ी शक्ति है, और माँ के भाव में तो बहुत शक्ति है। पर जरूरी नहीं है कि उसको बाहर से खिलाया जाए, जरूरी नहीं है कि 10 डिश बनाई जाए। एक प्रेम से एक चीज बना दो, एक मीठी खीर बना दो, बच्चे को जो पसंद है, एक सब्जी रोटी बना दो, पर एक बनाओ, पूरे दिल से बनाओ, पूरे प्यार से बनाओ, बच्चे के साथ बैठकर खाओ। पर हमने आदतें ऐसी डाल दी कि हम तो 4-4 बनाएंगे, बाजार से मंगाएंगे, पार्टी कर आएंगे। ये कौन सी आदतें हैं? हम किस दिशा में जा रहे हैं? ये विचारणीय प्रश्न है, और इसका उत्तर कोई किसी को नहीं दे सकता। अगर 100 लोग ये स्वाध्याय सुन रहे हैं, तो 100 की परिस्थिति अलग है। अगर 1 करोड़ ये लोग ये स्वाध्याय सुन रहे हैं, तो 1 करोड़ की परिस्थितियां अलग है। अपनी परिस्थिति के अनुसार विवेकपूर्ण निर्णय हमको स्वयं लेना होगा। तो आइए आज जागरूक हो जाएं, अपनी परिस्थितियों को जांचें, अपनी परिस्थितियों को परखें, और एक विवेकपूर्ण निर्णय लें कि ये बदलाव कैसे आएगा, हमको क्या करना है इस बदलाव के लिए। और सबसे पहले आत्मनिर्भर। हम दूसरे के ऊपर कोई बंधन डालें, उसके पहले आत्मनिर्माण। अपनी कॉपी जांचें कि हम इन दोनों वासनाओं से, हम इन दोनों प्रवृत्तियों से कितना मुक्त हो पाए। इसी के साथ आज का स्वाध्याय पंच तत्वों के श्री चरणों में, गुरुदेव माँ के श्री चरणों में अर्पित समर्पित। इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।